स्टूडेंट्स, आज नए वीडियो बना लेते हैं। हम लोग 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी एग्जैक्टली अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं एंथैल्पी होता है हीट। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। तो हम डेल्टा एच के बारे में बात करेंगे। ये क्या क्या हो सकते हैं, एंथैल्पी चेंज कब कब हो सकती हैं, किसमें एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, इनके बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हासेस लॉ एंड बॉर्न-हेबर साइकिल के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो एंथैल्पी चेंज किसमें, केमिकल रिएक्शंस में जो एंथैल्पी चेंज होती है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन लेकर के देखते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल H2 plus O2 gives H2O। बैलेंस करना बहुत जरूरी है इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 राइट। तो ये क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या कह रहा है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभी तो ये एक ही प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं, उसका भी बता देती हूँ साथ के साथ। पहले एक बात कर लेते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगा। डेल्टा H क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। यहाँ पे H2 क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, H1 क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो H2 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ और डेल्टा H की जगह मैं लिखूंगी डेल्टा रिएक्शन, डेल्टा R। रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा R दिखाएंगे, डेल्टा RH। मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय समेशन, प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, समेशन AI प्रोडक्ट्स डेल्टा H प्रोडक्ट्स, डेल्टा H में यहाँ पे H प्रोडक्ट्स आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा समेशन BI एंथैल्पी चेंज किसकी, रिएक्टेंट्स की, राइट। अब ये क्या है, ये एंथैल्पी चेंज होंगी प्रोडक्ट्स की, किसमें, मोलर एंथैल्पीज होंगी। ये क्या होंगी, मोलर एंथैल्पीज होंगी। मोलर एंथैल्पी कैसे, अभी बताती हूं मैं। देखो इस केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट है हमारे पास वाटर, यानी कि वाटर का एंथैल्पी चेंज। अभी यहाँ पे तो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए डेल्टा R रिएक्शन क्या होगा, मोलर एंथैल्पी कितना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मोलर यानी कि 1 मोल के लिए, तो 2 हो जाएगी डेल्टा H किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट है हमारे पास वाटर। माइनस किसका हो जाएगा, टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें फिर से ये सोशियोमेट्रिक, ये AI और BI जो है ये सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये कितना होगा, मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम मोलर एंथैल्पी लिखेंगे, यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर, राइट, प्लस वहां पे एक ही मोल ऑक्सीजन है तो मोलर एंथैल्पी ऑफ क्या, O2। ये आप लोगों को गिवन होगी ये चीजें, ये जो मोलर एंथैल्पी वाटर की, मोलर एंथैल्पी इसकी ये गिवन होती है। ये आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट कर देनी है। जैसे ये तो एक ही प्रोडक्ट था, मैं इसके अलावा 2 प्रोडक्ट वाला कोई इक्वेशन ले लेती हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम अगर मैं दो प्रोडक्ट वाला इक्वेशन ले लो, CH4 ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो इसको, तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर लिबरेट होगा। इसको अभी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन, इसको 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गई, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, ओके। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, प्रोडक्ट है।
टोटल मोलर एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी मोलर एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, मोलर एंथैल्पी किसका, क्योंकि एक ही है तो हम लिख देंगे यहाँ पे CO2 प्लस, हम टोटल की बात करें, टोटल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, मोलर एंथैल्पी में, किसकी, मैं एंथैल्पी लिखना भूल गई, किसकी, वाटर की। ये तो हो गया किसका आपके पास, टोटल मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, माइनस प्रोडक्ट में से माइनस करना है रिएक्टेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस 2 मोलर एंथैल्पीज, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ऑफ O2। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ये गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये आपको गिवन होती है, आपको कैलकुलेट करने हैं। बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान क्या रखना है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी गलत ना हो जाए। अगर ये गलत हो जाएगा तो आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गड़बड़ा जाएगी, राइट। तो ये उन रिएक्शंस के लिए हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बारे में हमने एक जनरल इक्वेशन बना दी है। इसको हम लोगों को और आगे इलैबोरेट करना होगा, हैसेस लॉ में पढ़ेंगे हम, जब इक्वेशन एक स्टेप में पूरी ना होकर के 2 या 3 से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात करेंगे। इससे अगली एक और इम्पोर्टेंट एंथैल्पी है, मैं 2-3 के बारे में बात करूंगी, सारी अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगली है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन कभी कभी एक भी हो सकती है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो मेन पॉइंट है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। फॉर्मेशन मतलब बनना, जब कोई 1 मोल कंपाउंड बनता है, कितना, 1 मोल कंपाउंड अगर बनता है अपने एलिमेंटल फॉर्म में से, जो भी उसके एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में होंगे और स्टेबल स्टेट में होंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे होगा। मान लीजिए मैं वाटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वाटर बनाना है, 1 मोल वाटर बनाना है, जरूरी रहे अगर 2 मोल होंगे तो गड़बड़ी, किससे मिलके बना है, H2 प्लस O2। देखो O2 जो है ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म है, O नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एलिमेंट की स्टेबल फॉर्म है, तो ये एलिमेंटल फॉर्म में आ गए, मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में। मैं यहाँ फेज नहीं लिख रही हूँ अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को खाली फॉर्मेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, अभी तक बैलेंस करते हैं, तो हम कैसे बैलेंस करते हैं, ऐसे बैलेंस करते हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग हमें क्या बता रही है, 2 मोल वाटर की फॉर्मेशन बता रही है। हमें क्या चाहिए, 1 मोल वाटर फॉर्मेशन चाहिए, तो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बैलेंसिंग करेंगे कुछ ऐसा बेशक फ्रैक्शंस में करें, ऐसी होनी चाहिए कि ये यहाँ पे 1 मोल ही बने, तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। तो इस दौरान जो एंथैल्पी होगी उसको हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी फॉर्मेशन। एंथैल्पी फॉर्मेशन गिवन होगा, कुछ भी वैल्यूज, अभी मुझे इसकी वैल्यू याद नहीं है, वो निकल के आएगी। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई सी भी एंथैल्पीज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। इसका क्या मतलब है, नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब होता है कि सिस्टम से एंथैल्पी हीट बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनकी एंथैल्पी नेगेटिव होगी, मतलब सिस्टम से कम हो गई, बाहर निकल गई, और पॉजिटिव होगी तो सिस्टम के अंदर चले गई। इसका मतलब जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनकी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखने की बात है। इनकी एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अच्छा, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को थोड़ा सा और समझा देती हूँ। पहली चीज तो 1 मोल से बननी चाहिए, दूसरी चीज अपने मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म में उसके वो कंपोनेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ CaO प्लस CO2 तो क्या बना रहा है, CaCO3। इस दौरान केमिकल रिएक्शन है, फॉर्मेशन भी होगा, जरूर बनेगा, लेकिन इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं करेंगे। हालांकि 1 मोल बन रहा है, लेकिन हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। किस लिए, क्योंकि देखो ये क्या है, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड्स हैं। जब ये अपनी कंपाउंड स्टेट से कोई और कंपाउंड बन रहे हैं तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है और 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होना जरूरी है, दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बस ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी ध्यान रखने की।
ये चीजें क्लियर नहीं होती है तो कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाती है। तीसरी की बात करूंगी मैं आपके साथ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेगेटिव होता है नो डाउट, कंबशन होगा तो हीट लिबरेट होती है। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फिर से कहूंगी, एक मोल सब्सटेंस अगर बर्न करता है किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, से फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2, हमें ये अब सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है ना, इसको एक मोल रखना है। यहाँ पे बेशक जो वाली इक्वेशन हम बैलेंस करें तो ये तो एज इट इज बैलेंस हो गई। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज हुई है उसको हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। अगर और ले लेते हैं, CH4 ले लिया हमने और O2, अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या हो गया, CO2 प्लस H2O लिबरेट होगा और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये हमने एक मोल रखना है, बाकी बैलेंसिंग आप करो अपनी मर्जी से, इसको इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते बिकॉज एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, एंथैल्पी चेंज जब एक मोल फ्यूल बर्न होता है, कोई भी फ्यूल हो सकता है जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, एक मोल बर्न होगा तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा। एंथैल्पी चेंज मैंने बताया था कैसे होता है रिएक्शन में, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं थर्मोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं को यूज करते हुए अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हैसेस लॉ। वो क्या होता है, हम किसी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को या कैलकुलेट करना हो या किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, कुछ और गिवन डाटा है उनसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हैसेस लॉ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप इन चीजों के साथ कंफर्टेबल हो जाएं एंड वीडियोस को शेयर करें एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।